उज़मा बुखारी साहिबा, आज की हेयरिंग बड़ी अनप्रेसिडेंट थी, लेकिन ऑब्वियसली इस जो आपने जिस तरीके सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस प्रोसीजर बिल पास किया है उसमें एतराज़ात बदरजा उत्तम तो यही है ना कि एक पर्सन स्पेसिफिक है। हाउ वुड यू रिस्पॉन्ड टू दिस? और आपने एक और काम भी दिखाया हुआ, प्रेसिडेंट साहब से आपने साइन करवा लिए इस बिल का जो आधा हिस्सा है वो भी ऑब्वियसली स्ट्राइक डाउन हुआ है, उसकी भी हेयरिंग अभी लगी हुई है। उज़मा साहिबा। बहुत शुक्रिया कामरान। देखिए, पहली तो बात यह है कि वो फुल बेंच जो कल तक, फुल कोर्ट जो है जो कल तक किसी की छेड़ बना हुआ था, और आपने बिल्कुल दुरुस्त कहा था इंट्रो के अंदर, जब कुछ छुपाने को नहीं है, जब कुछ किसी आप एजेंडे और मोटिव के तहत नहीं बैठे हैं, फिर आप फुल कोर्ट बना के बैठते हैं। आज आपने देखा बहुत सारा आपको कॉन्फ्लिक्ट नज़र आया, बहुत सारी आपको जो है वो दूसरी तरफ की भी आर्गूमेंट सुनने को मिले, लेकिन उससे कोई भागा नहीं, उससे कोई परेशान नहीं हुआ, उसको बैठकर पब्लिकली फेस किया गया। मेरी सिर्फ इतनी सी राय ये है कि इस प्रोसीडिंग को ज़्यादा उर्दू में होना चाहिए था, ताकि ये मुझे लग रहा है जैसे इंटेलिजेंशिया के लिए या मीडिया के चंद लोग जो कोर्ट की लैंग्वेज ही है, उनको जो है ये ज़्यादा समझ में आ रहा है। नहीं, लेकिन नहीं हो सकती है अगर आप पब्लिक, देखिए हर केस तो आप नहीं दिखा रहे ना पब्लिक को, आप पब्लिक को एक स्पेसिफिक केस, और ये दुनिया में होता है खासतौर पर जो कॉन्स्टिट्यूशनल मैटर्स होते हैं। एक बात बताइए, केसेस को अभी दुनिया में फाइज दिखाने का ईसा एक साहब रवाज जो है, है उनके मुतालिक आप लोगों की बड़ी गुड इंटेंशन है। कल अगर नवाज शरीफ साहब जब सरेंडर करेंगे कोर्ट के आगे, या मामला जब जाएगा आगे, जस्टिस फाइज ईसा या सुप्रीम कोर्ट जो है अगर आपको वो रिलीफ ना दें, तो तब भी आपके लिए यही गुडविल रहेगा जस्टिस फाइज ईसा साहब के लिए? क्योंकि हमारे इस मुल्क में हमने देखा जजों की तकद्दुस और सुप्रीम कोर्ट की धज्जियां उड़ते हुए कि फैसला अगर आपके हक में नहीं आया, आपसे मुराद मैं एक जनरल बात कर रहा हूँ, तो फिर वो जज भी गलत है, वो फैसला भी गलत है, फिर वो कानून भी नहीं है। तो मैं ज़रा आगे की बात कर रहा हूँ आपसे। अब देखो कामरान, पहले तो बात यह है कि जब फैसला आ जाता है तो वो पब्लिक प्रॉपर्टी होता है, और उस पब्लिक प्रॉपर्टी पे बिल्कुल तनकीद की जा सकती है, लेकिन ये ईमानदारी जिस तरह से हो रही थी, एक पर्सनल स्पेसिफिक एक पार्टी जो है उसके जब चैम्बर में जाते थे वकला, जाकर वो जो है वो बेंच भी बनवा के आ जाते थे, वो जो है वो एतराज़ात भी अगर होते थे वो भी रिमूव करा के आ जाते थे। मैं मियां नवाज शरीफ साहब के केस के हवाले से 2-3 अगर आप मुझे सिर्फ इजाज़त दें, ये जो पर्सन स्पेसिफिक का जो आपने कहा, क्या ये पर्सन स्पेसिफिक नहीं हुआ कि 184 के अंदर एक सुओ मोटो लेकर आपने 3 दफा के इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर को बेटे से ख्याली तनख्वाह पर, और फिर कानून के अंदर चूंकि डेफिनेशन मौजूद नहीं थी, फिर आपको डिक्शनरी से जो है वो डेफिनेशन लेनी पड़ी ताकि आप उनको जो है वो हर सूरत हाल में बाहर निकाल सके। ये भी तो अनप्रेसिडेंटेड हुआ है ना, ये भी तो पर्सन स्पेसिफिक हुआ है ना, ये भी नवाज शरीफ को बाकायदा माइंड में रख के कैसे निकालना है ये किया गया। दूसरी बात यह है कि अगर ये अपील का हक दिया जाता है, और जो अभी पहले जो बात हो रही थी कि जी ये जो है ये मुझे वैसे हैरत है, मैंने अहमद अवैस साहब के साथ पहले प्रोग्राम किए हैं इस टॉपिक के ऊपर, कल तक अवैस साहब को इतराज़ था कि ये नहीं होना चाहिए, ये अदलिया पे जो कोई हमला हो गया है, लेकिन ये बार और इंटेलिजेंशिया बहुत अरसे से कह रही थी कि ये जो एक बंदे को ताकत दी गई है, आप पूरी दुनिया को जमहूरियत सिखाते हैं। अब तो अवैस साहब एग्री कर रहे हैं ना, आपको उसमें भी इतराज़ है? काम करेगी वो कैसे करेगी? अच्छी बात है, बहुत नहीं फाइनली बहुत अच्छी बात है, लेकिन मैं ये कहना चाह रही हूँ, मैं बात पूरी कर लूँ, मैं बात पूरी कर लूँ, तो ये जो है ना इसको इस तरह से लिया जाना चाहिए कि आप एक इख्तियार जो है पार्लियामेंट अपने पास नहीं ले जा रही, वो कह रही है कि आप भी जमहूरियत लेके आए। बाहर और जो है बाकी लोग कह रहे थे, अब तो जजों ने अंदर से कहना शुरू कर दिया साहिबा कि आज कोर्ट में ये बात भी हुई, आई थिंक इफ आई एम नॉट रॉन्ग, अतर मिरुल्लाह साहब ने कही कि ये बेसिकली गंद हमारा है, यानी कोर्ट का ये मैटर है कि अगर हम इस तरह के बेंचेस ना बनाते, कहने का मतलब ये था, और वो साफ अगर पार्लियामेंट कर रही है तो इसको भी देखना पड़ेगा। तो कहने का मतलब है ये इसमें 2 से 3 राय हो सकती है ना। मैं लेकिन अवैस साहब कुछ कहना चाह रहे हैं, मैं आमिर साहब को जाना, फिर अवैस साहब क्विकली रिस्पॉन्ड करना। एक मिनट, अच्छा बोल लो, मैं अपनी बात पूरी कर लूं कामरान जी, फरमाइए। मैं सिर्फ ये कह लूं कि आज भी जो हमें नजर आता है ना वही पुराना माइंडसेट है, पार्लियामेंट वर्सेस अदलिया, ऐसे नहीं हो सकता। पार्लियामेंट सुप्रीम है और अदलिया जो है एक बड़ा मोतबर अदारा है, ये अदलिया को इंक्रोच करके पार्लियामेंट के काम नहीं, लेकिन पार्लियामेंट अब इतनी भी सुप्रीम नहीं है कि वो अदलिया को इंक्रोच करे, जिस तरह अदलिया इतनी सुप्रीम नहीं है कि पार्लियामेंट इंक्रोच करे, बैलेंस रखना है। नो, कोई अदलिया को इंक्रोच नहीं कर रहा। नहीं, मैं कब कह रहा हूं, आप कर रही हैं यार, आप को दे दिया, मैं तो वैसे अपनी स्टेटमेंट पॉइंट आ गया, मैं ये कह रहा हूं कि दोनों ने बताते हैं फैसले के तहत कि कैबिनेट और वजीर आजम मिलकर बात करें। पॉइंट आ गया आपका, पॉइंट आ गया, तो आप और आपके जो है वो जज साहब आपका पॉइंट आ गया, आपका पॉइंट आ गया। वैसे आप क्विकली, मैंने आमिर साहब का टाइम तो खैर अभी स्टार्ट होगा, लेकिन आप बताइए कुछ कहना चाह रहे हैं। जी, मैं सिर्फ आपको बता रहा हूँ, देखिए ये चीफ जस्टिस के ऊपर, साबिक चीफ जस्टिस के ऊपर, ये बंदयाल साहब के ऊपर ये इल्ज़ाम गलत है
कि जी उनके कमरे में जाके बैठते थे और वहाँ से फैसले होते थे। अच्छा, सिर्फ एक केस मिलिट्री कोर्ट का जो केस था उसको जल्दी फिक्स कराने के लिए सीनियर वकला गए थे, और ये नॉर्मली होता है ऐसा। और आप इसकी जगह पे आप देखिए कि जब ये हुआ था मामला इसका नो कॉन्फिडेंस वाला, और इमरान खान ने वो जो कोर्ट उसमें पार्लियामेंट में जो फैसला किया था, तो रात के 12 बजे कौन गया था और जाकर रात के 12 बजे अदालत किसने खुलवाई थी? ये तो हम ये अर्जेंसीज जो हैं बाज़-औक़ात हमने तो नहीं खुलाई थी। डिस्पेंसेशन नहीं, ऑफ हमने से जस्टिस कोई में नहीं होती किया रहती था। हैं। अच्छा हो गया जी। अवैध अब हमने तो नहीं खुलाई हमसे थी, कोई हमने नहीं तो नहीं किया था। था। हम सारे पार्लियामेंट में बैठे थे। उस्मा नहीं, साहिबा आप मेरी बात बात नहीं, सुने, पार्लियामेंट आप में सुने बैठे तो थे। सही ना। शुएब शाहीन आप साहब जाते रहे बात तो बार-बार। करने देना यार इस- अवैध साहब को अंदर। क्विकली करने में आमिर साहब को जाना ये बात ना- साहब हो गई आपकी बात जी। नहीं ना अभी ये बात तो ये आप डिक्टेट ना करें उस्मा तो प्लीज। आपने तो नहीं फैसला जी वैसा जल्दी बोल रहे आपने सर, डिक्टेट करना है वैसा फरमाए फरमाए। तो मैं सिर्फ इतनी बात कर रहा हूँ। और उसके बाद आप देखिए कि उसके बाद लार्जर बेंच बनता है, और लार्जर बेंच में फैसला जो है इमरान खान के खिलाफ होता है, ठीक है, और वहां पे वह हुकूमत जो है वो पीडीएम के हवाले की जाती है। ठीक, तो ये कहना, ये इतराज लगाना किसी के ऊपर, एक जज अगर चले गए हैं तो अब उनके ऊपर हम हाँ सारे नहीं ऐसे वैसे भी इतराज़ात देखिए लगा जब दें। हमने उनके सामने उन्होंने लगाया अच्छे तो बुरे फैसले नहीं, किए। बिल्कुल बात ठीक है, नहीं। पॉइंट आ गया एक आपका मिनट कामरान, जी। नहीं कामरान आप जुमला देखिए, वो कह रहे हैं पीडीएम के हवाले ये हुकूमत भाई की ये जाती है। समीउल्लाह इसका क्या कलीमुल्लाह मतलब हुआ आपने वैसा? इनके दरमियान इसका मैं क्यों क्या माना है? मतलब नहीं समझूं? नहीं सर आमिर साहब नहीं, मैं आपके पास ही आ गया। उस्मा साहिबा पॉइंट आ गया आपका।